बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं कदीम और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी। नाज़रीन, आजकल के दौर में जहां पे नौजवान YBR और हैवी बाइक का शौक़ रखते हैं, तो हमारे साथ मौजूद एक ऐसा नौजवान भी है जिन्होंने 19 के शौक़ आजकल के दौर में रखे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद भाई, जिन्होंने जदीद दौर में एक ऐसी बाइक्स रखी हुई हैं जो कि 19s में लोग यूज़ करते हैं। जानते हैं इन्हीं से कि कब से इन्होंने रखी हुई हैं और आखिरकार इनकी मालियत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए अहमद भाई, क्या हाल हैं, कैसे हैं, ठीक हैं? मैं भी ठीक। अच्छा अहमद भाई, मुझे ये बताएं, आजकल के दौर में जहाँ पे नौजवान YBR और हैवी बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं, आपके शौक़ सबसे डिफरेंट क्यों हैं? सर शौक़ तो इन सेंस डिफरेंस नहीं है, मुझे भी हैवी बाइक्स का शौक़ है और वो एक अलग कैटेगरी है और ये एक अलग कैटेगरी। हैवी बाइक्स भी एक अच्छी कैटेगरी है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, लेकिन ये जो है ये आपको रोड के ऊपर बहुत कम नज़र आएगा। बिकॉज इसका सीन ये है कि ये बहुत रेयर होता है, आपको कोई भी आम बंदा नहीं रखा हुआ नज़र आएगा। और इसका ये सीन होता है कि इसके में तो मैकेनिक्स भी बहुत कम है, इसके पार्ट्स भी कुछ इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं और कुछ इधर से मिल जाते हैं, तो ये एक इंटायरली एक डिफरेंट कैटेगरी है। अच्छा, आपने कब से ये बाइक्स रखी हुई हैं और इसकी मार्केट में वैल्यू क्या है? सर ये 7 मंथ्स पहले मेरे अनवार चाचू हैं, तो मैंने ना एक दिन अपने चाचू से बैठे हुए ज़िद की, मैं कहा मुझे ना बेसिकली मैं रिस्टोरेशन की ना वीडियोस बड़ी देखता था कि पुरानी चीज़ ली उसको तैयार किया। तो मैंने चाचू से कहा, मैं कहा चाचू कि इस तरह ना मुझे शौक़ है, तो मैंने ना कोई बहुत पुरानी चीज़ लेकर तैयार करनी है। तो गाड़ियाँ वगैरह तो करता रहता, तो चाचू को पता था ये कर सकता है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा जिसमें तुम्हारा टाइम भी कम लगेगा और तुम उसको तैयार भी कर लोगे। मैंने कहा ठीक है। वो मेरे पास ये लेकर आए जब ब्लू कलर का, मैं तो देख के हैरान हो गया। मैं कहा ये क्या चीज़ है? तो कहते हैं इसको तैयार करो। ये वाली लेके आए थे? ये वाला लेकर आए थे, ये उनका है। ये 90s मॉडल था और इस वक्त ये स्क्रैप कंडीशन में था, इसका इंजन भी स्टार्ट नहीं था, कुछ भी इसका वर्किंग में नहीं था। फिर चाचू ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने कहा आपने इसको कंप्लीट बनाना है। फिर हमने सबसे पहले इसका इंजन करवाया, उसके बाद हम इसकी बॉडी वर्क पे आए, डेंटिंग पेंटिंग हुई, उसके बाद फिर इसके ये जो लाइट्स वगैरह होती हैं इसकी तरफ आए। इसकी जो मार्केट कॉस्ट चल रही है, हमारा ये जो ग्रीन वाला वेस्पा है इसके ऊपर ईजीली अभी 220 तो लग चुका है। 2,20,000 रुपये सिर्फ एक बाइक का? अगर आप इसको परचेज़ करने निकलेंगे तो इसकी परचेजिंग है जो मतलब आपको स्क्रैप कंडीशन में, इन सेंस आप ऐसा कह लें, वो आपको मिलेगा 50 to 60,000 का। 50 to 60,000 में जो स्क्रैप कंडीशन में ये आप कहते हैं कि मार्केट में अवेलेबल है? मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सोर्स करना पड़ता है, मिल जाता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल जाता है। उसके बाद आप 50,000 वो डाल लें, 2 तकरीबन आप ऊपर लगा लें जिसके आपके ऊपर लगने हैं, ठीक है ना? यानी 3 से 4 वेस्पा के पैसे ऊपर लगने हैं। 3 से 4 वेस्पा के। 3 से 4 वेस्पा के पैसे। अच्छा मुझे ये बताएं अहमद भाई, इसका जो पार्ट्स है वो यहाँ पे इजीली मिल जाता है कि इसके लिए भी इसको ढूंढना पड़ता है? सर या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप ईबे से इंपोर्ट कराएंगे अमेज़ॉन से। अगर आपके पास वो नहीं है, वहाँ पे अगर डॉलर का आप आजकल रेट देख लें स्टेबल नहीं है, तो आप ये करेंगे, या तो किसी के पास पुराने किसी ने मंगवाए हुए होंगे, आप उससे परचेज़ करेंगे। लाहौर में हैं कुछ लोग जिनके पास हैं इसके पार्ट्स, लेकिन इसकी काफ़ी यानी ना चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं। यानी इसकी जो फ्रंट लाइट है उसकी कॉस्ट ही खाली 7 to 10,000 है। आपने जब इसको मैन्युफैक्चर किया, आपने इसके पार्ट्स कहाँ से मंगवाए? आपने यहाँ से परचेज़ किए या फिर आपने ऑनलाइन इसको परचेज़ किया? सर अल्लाह का शुक्र है, ये जो वेस्पा था इसने मुझे पार्ट्स के हवाले से बिल्कुल तंग नहीं किया। ये कंप्लीट आया था, सिर्फ इसकी बैक लाइट नहीं थी पिछली। फ्रंट लाइट इसकी मेरे से टूट गई थी रिस्टोरेशन के दरमियान। वो मुझे मैक्लोर रोड से सोर्स करके, एक दुकान है उनके पास खाली वेस्पा का ही सामान होता है, जेन्युइन ऑटोज़ के नाम से, वो एक ही है। यानी अभी तो लाहौर पे जितनी मेरी नॉलेज है जो वेस्पा का सामान रखा हुआ है जिन्होंने, उसके अलावा भी काफ़ी होंगी, लेकिन फ़िलहाल अभी मेरी नज़र में वही है। तो उनसे मैं पार्ट्स मंगवाता रहा हूँ, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उनके पास यानी इटली मेड भी पार्ट्स होते हैं, पाकिस्तानी मेड्स भी होते हैं, लेकिन अब इसके जो पार्ट्स हैं वो बनना आपको भी पता है कि बंद हो चुके हैं, बिकॉज अब ना इसको कोई चलाता है। सो अब इसके पार्ट्स में इशू आपको फेस करना पड़ रहा है। आपके बकौल आप कहते हैं ये 90 मॉडल्स हैं। जिस बाइक पे मैं बैठा हूँ, ये किस मॉडल में आपने इसको तैयार किया और ये कौन सी मॉडल? ये जिसे आप स्कूटर पे बैठे हुए हैं बेसिकली ये है 70s मॉडल, बिकॉज ये गोल्ड लाइट होगा। ये बेसिकली जो मेन यूनिक चीज़ है, एक तो ये तो है ही है, ठीक है ना? उसके बाद अगर कोई वेस्पा लवर होता है उसको गोल्ड लाइट से बड़ी कह ले अट्रैक्शन होती है कि गोल्ड लाइट चाहिए, तो गोल्ड लाइट वाले पुराने मॉडल होते हैं। तो ये वो वाला मॉडल है, इसको भी लेके हमने कम्प्लीटली रिस्टोर किया। इसका ये इंजन, इसकी बॉडी वर्क, इसको सारा रिस्टोर किया। अच्छा, तो ज़रा स्टार्ट करके दिखाएंगे? स्टार्ट ये वाला क्या, ये वाला? ये वाला करें। चलिए ये वाला करते हैं। अजीन आप देख सकते हैं अहमद भाई ने बाइक स्टार्ट की है, सॉरी स्कूटर स्टार्ट किया है, और ये इनके बकौल ये 70 मॉडल्स और ये 90 मॉडल्स हैं। और अच्छा मुझे ये बताएं, ये आपको शौक़ कब से पड़ा? आजकल के दौर में जो लोग जहाँ पे YBR बाइक्स का शौक़ रखते हैं
आपको ये शौक़ कब से है? सर बाइक YBR का मेरा बड़ा जहन था कि मैं YBR लूँ, उसको डाउन करवाऊँ, उसको एक्सटेंड करवाऊँ। जिस वक्त मैंने YBR का यानी मुझे शौक़ हुआ था, उस टाइम पे काफ़ी कम लोगों ने ड्रॉप और एक्सटेंड किया था, फिर उसके बाद काफ़ी लोगों ने कर लिया। अब मैं कोई ऐसी चीज़ चाह रहा था जो YBR से हट के हो जाए। YBR बहुत ज़्यादा हो गई थी, अगर आप किसी ऑटो शो में भी जाएंगे तो काफ़ी कंपटीशन आ जाता है आपकी, फिर राइड रजिस्टर्ड नहीं होती। सो फिर ये एक अलग चीज़ थी। एक तो ये था कि ये एक बहुत यूनिक थी, बजट भी आपका कम। या आजकल अगर आप बाइक लेने जाएंगे नहीं तो आपका इजीली 4 से 5 लाख रुपया कहीं नहीं गया, ठीक है। YBR के भी आप रेट्स देख लें और 150 के भी रेट्स देख लें, उनके रेट्स पे मुझे ये चीज़ समझ आई कि यार एक तो ये यूनिक भी है और ये कहीं पे नज़र भी नहीं आती। अच्छा, आपने कभी इसका रिव्यू करवाया है किसी पे? जो आजकल आपको पता है बाइक्स जो जदीद से जदीद चीज़ आ रही है उसके रिव्यूज़ वगैरह बहुत होते हैं, आपने इसका कभी करवाया रिव्यू? सर इसके बड़े चैनल्स ने रिव्यू किए हैं, इसका पाक व्हील्स ने भी रिव्यू हुआ हुआ है, ये पाक व्हील्स के ऑटो शो में भी गया हुआ है। सो ये ऑन एंड ऑफ आपको किसी ना किसी मीडिया चैनल पे नज़र आता रहेगा। अच्छा, रिव्यू के बाद आपको कोई किसी ने कोई रब्ता किया दोबारा आपको, कोई ये चीज़ आपने कुछ से सेल आउट करनी है, इस मामले में कोई बात हुई? सर इन सेंस हमारा ये हॉबी है, अगर किसी के पास टाइम नहीं होता तो हम उसको बना कर दे देते हैं, बिकॉज हम एक चाहते हैं कि ये अच्छी हॉबी है तो फ्रेंडली होकर ही चलें। उनके पास टाइम नहीं होता तो वो हमें दे देते हैं अपना प्रोजेक्ट, हम उनको तैयार करके देते हैं, हम उनको बता देते हैं कि ये यार ये शॉप्स हैं, इधर चले जाओ, इधर से जाके काम करवा लो। या कुछ कहते हैं यार हमारे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है, हमें शौक़ है, हमने आपके साथ राइड करनी है, आपने हमें तैयार करके देना है। अच्छा अहमद भाई, इन द फ्यूचर आप इसी शौक़ को आगे लेके बढ़ोगे या फिर शौक़ में कोई चेंजिंग भी आ सकती है? सर मुझे बेसिकली ना काफ़ी चीज़ों की हॉबी है, मुझे गाड़ियों की भी है, मुझे स्कूटर्स की भी है, मुझे प्लेन्स की भी है, ठीक है ना। मैं बाय प्रोफेशन आई एम यंगेस्ट RC पायलट ऑफ पाकिस्तान। सो मेरा ये है कि मैं हॉबी ना बदलता रहता हूँ, लेकिन मेरी जो मेन हॉबी है जिसको मैं कभी नहीं चेंज करूँगा, एक तो वो है गाड़ियों की और वो प्लेन्स की है। वो हॉबी मेरी यानी चेंज नहीं होगी, ये ऑन एंड ऑफ यानी कह लेंगे कि शौकिया तौर पे तैयार किया हुआ संडे राइड्स वगैरह के लिए। अच्छा, आज के दौर में जो नौजवान जदीद मोटर बाइक्स का शौक़ रखते हैं उनके लिए कोई मैसेज देंगे? सर देखें, मोटर स्पोर्ट्स जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान में हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हम जाके बाइक्स को टेस्ट वगैरह कर सकें। बिकॉज आप हैवी बाइक लेकर जा रहे हैं, उसने इजीली 250 टू 300 तक चले जाना है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। और इवन हमारे रोड्स का ये प्रॉब्लम बनता है, हाईवे बाइक का जो होता है वो टेम्परेचर अक्सर गर्मियों में यही होता है, क्योंकि मैं भी चलाता रहता हूँ, उसका टेम्परेचर ऊपर चला जाता है। अब टेम्परेचर ऊपर चला जाता है, अपने टेम्परेचर ऐसे कम करने के आप बाइक को रन देंगे, उसको ठंडी हवा लगेगी, उसका टेम्परेचर नीचे आएगा, लेकिन हमारे पास जगह ही नहीं है। फिर मजबूरन आपको रश के अंदर ही बाइक को रन देना पड़ता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं। तो ये इशू एक फेस करना पड़ता है, लेकिन हमारे पास अभी प्लेटफॉर्म्स नहीं है जहाँ पे हम जाके इस तरह प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह कर सकें। लास्ट में कोई मैसेज दे दें नौजवान? लास्ट में यही है कि आपके पास जो भी चीज़ है, यानी आपके पास इवन के 70 भी है, मैं तो यही कहूँगा आप उसको अपनी मर्ज़ी से तैयार करें। ये नहीं होता कि आपने एक चीज़ ले ली है तो आप फ़ौरन तैयार कर लेंगे, उसको स्लोली बिल्ड करना शुरू करें। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है अहमद भाई, जिन्होंने 19 के शौक़ आजकल के दौर में रखे हुए हैं और इनके पास ये 2 वेस्पा बाइक्स हैं जो आपने देखी है इस वीडियो में। नाज़रीन, ये एक बहुत ही निराला शौक़ है। इसी के साथ अपने मेज़बान कदीम ख़ान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।